नरेशन शब्द बेटा नरेट से बना है और नरेट का इस्तेमाल होता है स्टोरी टेलिंग में। नरेट का इस्तेमाल कहां पे हो रहा है? कहानियां सुनाने में। और जितनी भी कहानियां आपने आज तक सुनी है वो सारी पास्ट टेंस में होती हैं। अब पास्ट अगर भूल गए हो तो सेकंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट। तो नरेशन शब्द बना है नरेट से। नरेट का मतलब होता है कहानी सुनाना, क्योंकि कहानियां सेकंड फॉर्म में पास्ट में चलती हैं, इसलिए नरेशन का टेंस हमेशा पास्ट होता है। नरेशन का जो टेंस होता है दैट इज ऑलवेज इन पास्ट। नरेशन में बेसिकली दो तरह की स्पीच होती हैं बच्चों। वन इज डायरेक्ट स्पीच, अनदर इज इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जहां पे बोलने वाला और सुनने वाला आमने सामने बैठे हैं। जैसे मैं आपको कुछ कह रही हूं, आप मेरी बात सुन रहे हो, ये डायरेक्ट स्पीच है। मैं गायब हो गई हूं अपनी बात कह करके, मेरी बात आपने सुन ली है और अब आप मेरी बात को आगे अपने किसी दोस्त को बताने लग रहे हो, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। जैसे आप कहो नेहा मैम ने ये बताया था, ऐसे कह रहे हो, तो नेहा मैम ने जो बताया था वो स्पीच इनडायरेक्ट है। जब नेहा मैम सीधा आपको बताने लग रही हैं तो स्पीच डायरेक्ट होती है। ओके बेटा, अगर शॉर्टकट में आपको बताऊं तो डायरेक्ट स्पीच में ना हमेशा इन्वर्टेड कोमास होते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी कोमास नहीं होते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया है, यानी वो डायरेक्ट स्पीच में है। अगर वो इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखा गया है, यानी कि वो इनडायरेक्ट स्पीच में है। अब स्पीच चाहे डायरेक्ट हो उसे इनडायरेक्ट में बदला जा सकता है, स्पीच अगर इनडायरेक्ट हो तो उसे डायरेक्ट में बदला जा सकता है। और कितनी तरह के मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के, देखो सिंपल सेंटेंस पूछा जा सकता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस पूछे जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, या फिर कुछ एक्सेप्शनल केसेस पूछे जाते हैं। ये नरेशन का पूरा टॉपिक होता है बच्चों।